गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद। सो अपन अभी लास्ट जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें अपने देखा था कि कैसे टेंस का कैसे यूज होता है, कैसे उनके अंदर वर्बे आती है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो अपन इसके बाद में यहाँ पे जो मैंने पहला टॉपिक जो उस दिन करवाया था, उस टॉपिक मैंने करवाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कुछ रूल्स वगैरह आते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने उस दिन करवाया था कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो प्रकार की वर्ब होती है मेरे भाई, जो मैंने उस दिन करवाई थी। मेन वर्ब होती है, एक होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी मेन वर्ब होती है एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और मेरे भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों का यूज कैसे होता है मैंने सारा कुछ बता दिया था। इसके बाद में आज अपन जो पढ़ेंगे इसकी जो एडवर्ब होती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब क्या क्या होती है। इसमें बहुत सारी एडवर्ब्स होती है, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, रियरली, रेगुलरली, डेली, जनरली, फ्रैंक्चुअली, ये सारे वर्ड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब अपन जिनको जो करेंगे सेंटेंस में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम। ये सेल्डम होता है अपने आप में कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव होता है सेल्डम, ठीक है। बेयरली, ये सारे वर्ड नेगेटिव में यूज किए जाते। नेवर, तो इनके साथ में कभी भी नोट नहीं आता है। वो सारे रूल अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगली वाली जो इसमें चीज आएगी वो मेरे भाई यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बोला, राम यूजुअली ब्लैंक, मैंने यहाँ बोला टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मान लो मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने क्या बोला, राम यूजुअली ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि टेंस है कौन सा। तो मेरे भाई यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ मेरे भाई इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो टेंस दे रखा है वो मेरे भाई यहाँ पे टेंस कौन सा है, वो टेंस होगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली है, और यूजुअली इसकी क्या होती है मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है। फिर अपने को देखना है इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा। और राम कैसा सब्जेक्ट होगा मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर फिर तीसरा रूल मैंने बताया था उस दिन कि अपने को सेंटेंस में देखना है कि कहीं नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या। अब इस क्वेश्चन में नोट या क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे केवल और केवल यूज होगा किसका, एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। अगर जब अपन एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज करेंगे तो कैसे करेंगे कि एस या एस का मेरे भाई जो यूज होता है वो होता है ओनली फॉर किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो यूज होगा वो किसके साथ में होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा। इसका सब्जेक्ट था मेरे भाई राम, और राम कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे यूज किसका होना था, अब यहाँ पे यूज होना चाहिए था एस या ईएस का। अब इन दोनों का यूज क्या होगा, अलग अलग। मैंने उस दिन बताया था कि ईएस का यूज अपने को करना है सी एच, एस एच, ओ, ओ एक्स, एक्स, डबल एक्स, एस या डबल एस। अगर इनमें से कोई से भी वर्ड्स आ जाए, आएंगे कहाँ, मैंने बोला था अपने पास में 4 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन के अपने को क्या दी रहेगी, वहां पे वर्ब दी रहेगी। उस वर्ब का अपने को लास्ट अल्फाबेट देखना है। जैसे मान लो ये वर्ब है यहाँ पे टेक, अब इस टेक का लास्ट अल्फाबेट क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ई है। इनमें से कुछ भी है क्या, नहीं है। अगर इनमें से कुछ होगा तब तो अपन क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तब वहां पे अपन ओनली फॉर क्या लगा देंगे मेरे भाई, एस लगा देंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फॉर TAKES, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जो इनके रूल्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पेपर में रूल्स में थे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है। चाहे तुम एयरपोर्ट का एग्जाम मान लो, ठीक है, चाहे मेरे भाई तुम एसएससी को उठा लो, चाहे सीईटी उठा लो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई सा भी पेपर हो, वहां से भर भर के क्वेश्चन आए। इसमें जितने रूल्स मैंने बनाए वो सारे हैं, इसके अलावा भी मैं अभी और करवा दूंगा। तो अपने इसके अंदर पहला रूल्स देखते हैं ध्यान से कि इसमें कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर कुछ सारी एडर भी ऐड की है। अब इन एडर कैसे यूज करना है, जैसे मान लो कि इसमें एडर होगी ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का मीन्स क्या होता है मेरे भाई, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा। तो अपने एडवर्ब का जब इसमें यूज करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है क्या, ऑलवेज, ठीक है। अगला यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, इसमें ऑलवेज के बाद में यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ये यहाँ पे दोनों मिक्सिंग में वर्ड आएंगे। यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, फ्रेंक्चुअली, ऑफन, रेगुलरली, हैबिचुअली, सम टाइम, ओकेजनली, सेल्डम। सम टाइम के साथ के अंदर एक वर्ड और यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, उस वर्ड का नाम होगा मेरे भाई यहाँ पे ऑफन, ठीक है। ये भी इसके अंदर दोनों का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, या कभी कभार। ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, स्केरली, हार्डली, बेडली, नेवर, ऑन संडे, ऑन मंडे। अगर संडे मंडे के नाम से पहले मेरे भाई क्या आ जाए, ऑन आ जाए, वहां हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। या मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, ठीक है, वीकली, मंथली, ठीक है, एनुअली, वंस इन ए डे,
ठीक है, ट्वाइस ए वीक या ट्वाइस डे, कुछ भी अगर मान लो इनमें से लिखा हुआ आ जाएगा तो वहां पे अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं अभी मैंने क्वेश्चन करके बताया था उसके अंदर यूजुअली लिखा हुआ, तो मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था इसके अंदर मेरे भाई इसमें क्या लिखा हुआ था, जैसे यही क्वेश्चन था। अब देखो इसमें लिखा हुआ था मेरे भाई यहाँ पे यूजुअली, यूजुअली इसकी क्या होती है, एडवर्ब होती है, यहाँ पे मैंने लिखी थी। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम है, राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके लिए अपन को जैसे इनका यूज करना है। तो जैसे ये क्लास अपनी हो तो आप लोग कंटिन्यू इसके साथ में लिखते रहना और देख देख के बीच में गैप करके इसको लिख लेना। जैसे मान लो स्टॉप रोक के, तो वैसे उसमें लिख लेनी है। ये सारे इसके अंदर एडवर्ब आएगी। अब इसमें कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो अपने आप में कैसा सेंस देती है, नेगेटिव। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एड जो अगली वाला जो रूल आएगा वो देखते ध्यान से। मैंने इसमें लिखा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होगा मेरे भाई, डबल नेगेटिव एरर, मतलब नकारात्मक शब्द। पूरा मैंने हिंदी के अंदर पूरा बना के आराम से इसको सेट किया है कि पढ़ने में कभी दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी अगर इसको पढ़ेगा तो भी उसके आराम समझ में आ जाए कैसे चीजें करते हैं मेरे भाई। ऐसे कुछ वर्ड्स जो अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंस देंगे तो वहां पे सेंटेंस में अपने को डिडक्टिंग एरर देती है। डिडक्टिंग क्या रहती है वहां पे, एरर। अब उसमें एरर अपने को कैसे निकालनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें क्वेश्चन में मेरे भाई क्या शब्द दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हार्डली। क्या दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे, हार्डली, स्कैर्डली, सेल्डम, रेयरली, बैडली और नेवर। ये अपने आप में ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में मेरे भाई कैसा सेंस देते हैं सेंटेंस के अंदर, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देंगे मेरे भाई, नेगेटिव सेंस। मतलब ये अपने आप में पहले से ही वाक्य के अंदर क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं अपने आप पहले से ही नकारात्मक, मतलब इनमें ऑलरेडी मेरे भाई क्या चीज ऐड हुई रहती है, इसमें ऑलरेडी नोट पहले से इनके अंदर ऐड रहता है। तो अपने को सेंटेंस के अंदर नोट नहीं लगाना है। अगर वहां पे क्वेश्चन में इन वर्ड्स के साथ में अगर नोट लगा हुआ है, मैं वापस बता रहा हूं, डबल नेगेटिव नकारात्मक शब्दों की गलती, हार्डली, स्कैर्डली, सेल्डम, रेयरली, बैडली और नेवर शब्द अपने आप में ही नेगेटिव नकारात्मक होते हैं। इनके साथ वाक्य में नोट या डज नोट का प्रयोग कभी नहीं होता है। डज नोट की जगह पे डू नोट भी आ सकता है, मतलब सेंटेंस के अंदर नोट नहीं आएगा अगर ये सारे वर्ड आएंगे तो। पेपर के अंदर एयरपोर्ट में सीधी सीधी एरर आती है यहाँ से। अगर नोट दे रखा है तो वही अपनी क्या होगी मेरे भाई वहां पे गलत होगा। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन था, तो इस पहले वाले क्वेश्चन को जब अपन करेंगे तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो तुम्हें ध्यान से देखना मेरे भाई, तो मैं बता रहा हूं। अगला वाला इसके अंदर रूल करेंगे, जैसे अपन इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन था, ही डज नॉट सेल्डम कंप्लीट हिज वर्क। अब जैसे मान लो मैं इसका जब यूज करूंगा तो मैं इसका यूज कैसे करूंगा मेरे भाई, इसका यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी, इतने में बहुत है बट समझ आएगा, इसमें देखना समझ जाना कैसे करता हूं मैं, ठीक है ना। अब पहला वाला क्वेश्चन अपने को देखना है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है ही डज नॉट सेल्डम कंप्लीट हिज होमवर्क। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके अंदर सेल्डम दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, सेल्डम। सेल्डम अपने आप में कैसा सेंस देता है, नेगेटिव देता है। तो इस सेल्डम के साथ में यहाँ पे नोट आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, पहला क्वेश्चन में देखो नीचे लिखा हुआ मैंने राइट, नीचे ये भी लिख दिया मैंने राइट, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, गलत होगा। क्यों, क्योंकि सेल्डम के साथ में, स्केर्डली के साथ में, हार्डली, रेयरली, बैडली और नेवर, इनके साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। तो ये सीधा सीधा डिडक्टिंग एरर होगा और इसको क्या बोला जाएगा मेरे भाई, सुपरफ्लुअस बोला जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये सेंटेंस में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही, और पहला वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। अगले वाले जो यहाँ पे सेकंड नंबर जो रूल आएगा उसको जब अपन करेंगे तो सेकंड वाले के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई हैबिट या डेली रूटीन अगर उसके बारे में बात होगी तो उसका यूज डायरेक्टली अपन कौन से टेंस में करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और वर्ब के बाद में वहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को क्या दिया रहेगा, डेली रूटीन दिया हुआ रहेगा, या वहां पे कोई ना कोई हैबिट की बात होगी। अगर डेली रूटीन या हैबिट में कोई भी चीज होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। जैसे मैंने बोला था आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये एवरी डे मेरे भाई इसकी एडवर्ब भी है और ये डेली रूटीन की बात कर रहा है। अभी जो मैंने लास्ट में जो स्टार्टिंग में तुम्हें एडवर्ब करवाई थी तो भैया मैंने उसके अंदर ये एडवर्ब के अंदर मैंने चीजें ऐड की थी। वहां पे मैंने लिखा था एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारे वर्ड्स इसी में ही यूज करेंगे अपन, इनको डायरेक्टली अपन नहीं कर सकते भाई सेंटेंस में। अगली वाली यहाँ पे होगी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे डेली देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने बोला था संडे मंडे के नाम से पहले क्या लिखा हुआ जाए, ऑन लिखा हुआ जाए, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। और इसमें लिखा हुआ था मेरे भाई एवरी इवनिंग, ये सारे वर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे। अब देखो इसमें कैसे यूज हुआ है मेरे भाई, आई इसका सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे, प्लूरल। भाई अगर अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो आई इसका सब्जेक्ट है, वो कैसा सब्जेक्ट होगा,
प्लूरल होगा ना भाई, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गोई आई है। अगला वाला जो यहाँ पे चीज दे रखी है वो दे रखी है मेरे भाई यहाँ पे ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, बाई वे मिल्क पीता है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपने यहाँ पे ही है सिंगुलर, तो ड्रिंक के साथ में एस का यूज हो गया, यहाँ पे ईएस का नहीं हुआ है, ठीक है। अगला वाला होगा मेरे भाई सी स्टडीज, ठीक है, इंग्लिश डेली। ये सारे वर्ड किस में होंगे मेरे भाई, ये हैबिचुअल रूटीन होगा उसका, डेली रूटीन, वहां पे इनको यूज करते हैं। अगला वाला जो यहाँ पे जो चीज आएगी वो अगला वाला रूल आएगा मेरे भाई, कौन सा, थर्ड रूल। ये सारे आप लोग लिख लेना, तो तुम्हें टाइम मिले उसको देख दे के, पहले मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। अगले वाला आएगा मेरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो इसको समझते हैं ध्यान से, इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई, ये ध्यान से सुन लेना। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। जो चीज यूनिवर्स से जुड़ी हुई रहेगी ना, वो हमेशा ही किसमें आएगी मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, वो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेरे भाई, या एस या एस का यूज होगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब अपने को देखना है इसके अंदर कैसे यूज करना है, कैसा नहीं करना है, तो ध्यान से समझना। तो बताता हूं, एग्जाम्पल में लिखा था द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है मेरे भाई, जो सूर्य होता है, ठीक है, उसका उदय होता है, ठीक है, जब सूर्य जब सुबह निकलता है, ठीक है, तो वो कौन सी दिशा से होता है मेरे भाई, ईस्ट से होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जो यहाँ पर राइज होगी, ब्लैंक में जैसे यहाँ पे ब्लैंक दिया रहेगा और ब्रैकेट के अंदर अपने को मेरे भाई वर्ब मिलती है राइज, तो अपन जब इसका आंसर करते हैं तो राइजेज हो जाता है वहां पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, द अर्थ मूव अराउंड द सन, जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है मेरे भाई, घूमती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे मूव की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, मूव्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में द अर्थ होता है मेरे भाई, ये क्या एक ही है, और ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इस वजह से अपन यहाँ पे इसका ऐसे यूज करेंगे। ये बात अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। अगली बार जो चीज आएगी वो आएगी बर्ड्स, ठीक है, फ्लाई इन द स्काई, जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स मेरे भाई ये क्या प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था ये टॉपिक, तो मैंने आप लोगों को बताया था इसका यूज अपने को कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने करवाई थी। अगला वाला होगा यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन मेरे भाई यहाँ पे क्या सिंगुलर है, इसके लिए सेट की जगह क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। अगला मैंने बोला था द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा होता है वो रात को क्या करता है मेरे भाई, चमकता है। भाई जो चांद होता है वो रात को चांद नहीं देगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली चांद रात को चमकता है, तो साइन की जगह मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चमकना, क्योंकि दामूनिया सिंगुलर, इसके लिए यहाँ पे इसकी जो वर्ब होगी SHINE होगा यहाँ पे, क्योंकि दामूनिया सिंगुलर है, तो अपने को क्या लगाना है, एस या एस, तो यहाँ पे एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि तो ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा मेरे भाई, एस लगा दूंगा। इस प्रकार से अपने को थर्ड वाले रूल का करना है। अगला वाला इसका जो रूल आता है वो आता है साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक है। साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर मेरे भाई यूज किया जाता है कौन सा, वैज्ञानिक सिद्धांत। जब इसका मैं यूज करूंगा तो कैसे करूंगा मैं बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर अपने कैसे करना, मैंने क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा दिए हैं, ठीक है, तुम्हें पूरे करने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आना चाहिए, और अगर समझ में आ गया तो अपने को चीजों को समझ के आंसर कर लेना पेपर में। देखना भैया इसमें अगला वाला कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना। साइंटिफिक ट्रूथ में कैसे होगा, वो साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब होता है मेरे भाई वैज्ञानिक सिद्धांत, इसका हिंदी मींस क्या होगा, वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं, जो मेरे भाई साइंस से जुड़े हुए रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो वैज्ञानिक सिद्धांत होंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी होता है मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद में क्या करता है, उबलता है वो। तो यहाँ पे वाटर है मेरे भाई, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे बॉइल की जगह क्या हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा। मैंने बोला आइस मेल्ट्स, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मेरे भाई आइस सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या एस का यूज होगा। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन किया है कि इससे कोई बच्चा मान लो ऐसा हो जिसको पढ़ने में दिक्कत हो और जो पढ़ना पाए, अरे हो सकते हैं कोई जरूरी थोड़ी ना, ठीक है, जिसका इंग्लिश समझ में ना आए थोड़ी बहुत, तो इसके लिए हिंदी में जो बच्चा पढ़ लेता है तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आराम से कवर कर लेता है, तो इसमें ये डबल फायदा है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किस में आएंगे मेरे भाई, ये साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर आएंगे। और ये क्वेश्चन जैसे मान लो वाटर बॉइल्स वाला है, ये क्वेश्चन मेरे भाई राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर पूछा भी गया है, ठीक है, LDC वगैरह का जो पेपर होता है वहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपरों के अंदर यूज किए जाते हैं, ये सारे यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। अगला वाला मेरे भाई जो इसके अंदर आएगा, ठीक है, उसमें मैंने और भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, एयर कंटेक्ट ऑक्सीजन, ठीक है मेरे भाई, जो हवा में ऑक्सीजन, हवा में क्या होती है मेरे भाई, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये भी मैंने इसके अंदर क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये सारे तुम्हें देख लेने हैं और इसको समझना है और इनको करना है, ठीक है। अगला वाला यहाँ पे जो चीज आएगी 13 में क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, वाटर इज मेड ऑफ द, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मेरे भाई क्या होता है, बना होता है, मतलब जो पानी होता है, ठीक है, पानी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण से दोनों को मिला के वहां पे क्या बनता है मेरे भाई, पानी बनता है। तो इन दोनों का क्या होता है, वो मेड होता है। मेड का या मेड है मेरे भाई, ये मेड है, और यहाँ पे दे रखा इज, ये इज ओनली फॉर यहाँ पे कौन सी वर्ब मेरे भाई, ये सिंगुलर वर्ब है। पेपर के अंदर ब्रैकेट में अपने फॉर्म मिलती है बी, पेपर के अंदर फॉर्म क्या मिलेगी अपने, बी मिलेगी। इस बी को उठा के अपने को वहां भरना पड़ता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेरे भाई। इस बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वहां पे, वो सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पे वोज या वर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी मेरे भाई, वोज या वर।
इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना भैया, वो थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे बीन, और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो यहाँ पे यूज की जाती है बीइंग, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर प्रेजेंट में होती है इज, और पास्ट के अंदर मेरे भाई अपन यहाँ यूज करते हैं वॉज का। ये सारे कुछ चीजें यहाँ पे यूज की जाती है, इसलिए वहां पे ये इज आया है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वोटर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वो पहले से क्या होता है मेरे भाई सिंगुलर होता है। ऐसे अपने को चीजें समझनी है। अगला वाला आएगा मेरे भाई मैथमेटिकल ट्रूथ। मैथमेटिकल ट्रूथ के अंदर देखो इसका हिंदी मीन्स होता है मेरे भाई गणितीय सिद्धांत। इसका हिंदी मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका हिंदी मतलब होगा मेरे भाई गणितीय सिद्धांत। अब ये गणितीय सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है, गणितीय सिद्धांत का मेरे भाई मतलब होगा कि मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज आएगी वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। इसके अंदर और भी क्वेश्चन और ऐड हो सकते हैं। मैंने बोला 2 + 2 = 4, 2 और 2 मेरे भाई कितने होते, 4 होते, तो यहाँ पे इक्वल की जगह इक्वल्स आया है, ठीक है। अगला वाला मैंने यहाँ पे बोला, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं क्वेश्चन को इसको ऐसे लिख दूं 2, ये क्वेश्चन बता रहा हूं नया, 2 and 2 ब्लैंक, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फॉर्म लिख दी मेक 4। अब देखना भाई इसका यूज अपन कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला 2 and 2, 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्स नहीं आ सकता, यहाँ पे मेक का मेक ही आएगा। अब ये मेक का मेक क्यों आएगा, इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। क्योंकि मेरे भाई ये 2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और ये भी मेरे भाई यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच के अंदर यूज क्या हो रहा है यहाँ पे एंड, और ये एंड यहाँ किसका काम कर रहा है मेरे भाई, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और एंड है ना अपने आप में कैसा सेंस देता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है, क्योंकि एंड क्या करेगा, जब 2 नाउन को जोड़ेगा, मतलब 2 संज्ञा को जोड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो वहां पे क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी, ठीक है, वो वर्ब वहां पे कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ये तो फिक्स है। तो इसलिए 2 और 2 जब 2 को जोड़ते हैं यहाँ पे मेक का मेक ही आएगा, यहाँ पे मैक्स नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अपवाद है इसके अंदर मैथमेटिकल ट्रूथ में, मैंने समझा लिखा भी नहीं होगा, तो ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है। अगला मैंने 5th नंबर वाला क्वेश्चन देखना, मैंने बोला द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो योग कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। ये एक फिक्स रूल है, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली उठता है पेपर के अंदर, तो ये बात भी अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगली वाली जो चीज आएगी यहाँ पे वो ये आएगी, अगला वाला इसके अंदर देखो मैंने लिखा 5th नंबर रूल। ये ऊपर वाले मेरे भाई ये चारों मैंने इसके अंदर ये सारे मैथमेटिक्स के ही हैं, तो ये भी आप लोगों को कर लेना है और ये भी कर लेना है, इजी है, हार्ड नहीं है, इनको पढ़ते समझ में आ जाएगा। अगला वाला मेरे भाई मैंने इसके अंदर बोला था स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपुल। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, कोई भी महान, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपुल का मेरे भाई यहाँ पे मतलब क्या होगा, कोई भी महान लोगों द्वारा कही गई बात, ठीक है। महान लोग कौन कौन से होते हैं, महान लोगों के द्वारा कही गई बात, कोई भी महान लोगों के द्वारा कही गई बात हमेशा ही कौन से टेंस में आएगी मेरे भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। जैसे चाणक्य सेज, चाणक्य ने मेरे भाई क्या कहा था, चाणक्य ने कहा था कि एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। जो शिक्षा होती है अपने सबसे मेरे भाई जो अच्छी क्या होती है मेरे भाई, दोस्त होती है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने मेरे भाई ये चीज बोली, विलियम शेक्सपियर सेज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। विलियम शेक्सपियर ने बोला कि हर मेरे भाई चमकने वाली जो चीज होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होती है मेरे भाई, वो सोना नहीं होती। भाई कोई भी विलियम शेक्सपियर ने वो चीज बोली थी कि चमकने वाली कोई भी चीज क्या नहीं हो सकती, सोना नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें मेरे भाई किसने बोली थी, जो कोई महान लोग हैं उनकी जितनी भी बातें कही गई है। जैसे महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी चीजें कही थी, ठीक है, अपने स्वामी विवेकानंद है उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी। तो वो सारी चीजें मेरे भाई किसके अंदर यूज की जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाएगी। ये आप लोगों को बात को याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन चेंज होकर भी पेपर के अंदर आ सकता है, तो ये चीजें अपने को थोड़ी याद रखने की। स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपल वाला रूल सर ने करवाया था, और वो किसके अंदर यूज होगा, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होगा। इस प्रकार से अपने को चीजों का ध्यान रखना है। अगले वाले मेरे भाई इसमें रूल आएगा, वो यहाँ पे आएगा कि जब हम किसी भी मूवी, जैसे मान लो मैं इसको बताता हूँ समझना एक बार, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कोई मूवी की बात करूँ, इस रूल को कैसे पढ़ेंगे, देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मूवी बात होगी मेरे भाई, ठीक है, कोई स्टोरी की बात होगी, ठीक है, या मेरे भाई कोई न्यूज की बात होगी, ठीक है। अगर मान लो कोई भी मूवी, ठीक है, जैसे मैंने बोला मूवी, बुक, यहाँ पे बुक भी आ जाएगा भाई, ठीक है, मूवी, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी, ठीक है, पोएम आदि के नाम के बारे में, ठीक है, बात करते हैं तो उन्हें हम एक सिंगुलर, ठीक है, मानते हैं। इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इज, हैज, ठीक है, कम्स, स्टार्ट्स आदि का, ठीक है, प्रयोग होता है। मैंने बोला द हिंदू इज है, ठीक है, फेमस न्यूज़पेपर। मेरे भाई द हिंदू एक, ठीक है, प्रसिद्ध क्या था, अखबार था, मतलब न्यूज़पेपर था वो। तो यहाँ पे द हिंदू है मेरे भाई, ये कैसा है, सिंगुलर, तो इसके लिए वर्ब भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, वो आ जाएगी सिंगुलर। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बोला,
जैसे मान लो ये अगला वाला क्वेश्चन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया कम्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हर सुबह आता है। तो यहाँ पे मेरे भाई द टाइम्स ऑफ इंडिया के ये न्यूज़पेपर की बात हो रही है, यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार था, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, और टेंस कौन सा होगा यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, इतनी ये हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसे मैंने बोला दिस मूवी विच अबाउट मैंने बोला दिस मूवी विच अबाउट टेल्स या इज टेलिंग अबाउट गांधी जी। ये मान लो क्वेश्चन है, ये मैंने अभी मन से बनाया है, अपने को इसका आंसर कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर डिटेक्टिंग एरर में आते हैं। जैसे मैंने बोला दिस मूवी विच टेल्स या इज टेलिंग अबाउट गांधी जी, भाई ये जो मूवी है विच मतलब जो, ठीक है, टेल मतलब होता है बताना, भाई जो बताती है, ठीक है, अबाउट मतलब होता है के बारे में, गांधी जी। मैंने बोला ये मूवी है गांधी जी के बारे में बताती है। यहाँ बात किसकी हो रही है मेरे भाई, बात हो रही है यहाँ पे मूवी की, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, मूवी की। अब ये मूवी है, ये जो गांधी जी के बारे में बताएगी, तो यहाँ पे इज टेलिंग थोड़ी कर दूंगा मैं, इस टेलिंग तो मैं कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसका, ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो मेरे भाई यहाँ पे टेल्स ही होगा, क्योंकि ये दिस मूवी यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब होगी ACIS। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना है, और इन चीजों को अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अगला वाला जो इसके अंदर जो रूल मैंने करवाया था मेरे भाई, वो यहाँ पे रूल ये होगा, ध्यान से देखना। ये इसमें सारी मैंने बुक्स देखो, इसमें 3 इडियट्स वाली मूवी सबने देख रखी है, तगड़ी मूवी थी भाई, ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देखना पक्का, ठीक है। 3 इडियट्स इज ए पॉपुलर मूवी, ठीक है, 3 इडियट्स एक लोकप्रिय मूवी थी, और वो फेमस मूवी हुई थी उस टाइम जब वो रिलीज हुई थी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखो इज का यूज हो रहा है, क्योंकि मूवी वगैरह होगी, तो वापस मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी मेरे भाई पेपर में बात हो जाए किसकी, मूवी की, कोई भी पेपर में किसकी बात हो जाए मेरे भाई, मूवी की, जैसे मान लो कोई मूवी का नाम आ गया, ठीक है, या मेरे भाई कोई बुक्स के बारे में बात हो गई, ठीक है, या मेरे भाई कोई भी स्टोरी के बारे में बात हो गई, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह होती है उसके बारे में बात हो गई, या मान लो कोई भी स्टोरी के बारे में बात हो गई, या मान लो पोएम के बारे में बात हो गई, या कोई भी न्यूज़पेपर के बारे में बात हो गई, न्यूज़पेपर, इन सब के साथ में मेरे भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। ये चीज अपने को याद रखनी है, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी SSC CHSL का पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था मूवी के बारे में था वो, और उसके अंदर डिटेक्टिंग एरर निकालनी थी, और बहुत अच्छी एरर थी उस क्वेश्चन में, इतना ही नहीं वो ऐसे आ गया था क्वेश्चन। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अगला वाला जो यहाँ पे चीज आएगी उसको जब अपन करेंगे तो अपन उसको कैसे करेंगे, ध्यान से। अगला वाला रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो तुम्हें करने हैं। अगर मान लो कि एक इसके अंदर रूल्स आता है जिसको अपन जब यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बड़े रूल बता रहा हूँ, इसकी भी एरर पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछेगी ये, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला रूल आएगा प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, जब अपन उसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि पेपर के अंदर आ गया, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैंने यहां पे क्वेश्चन बोला, मैंने क्या बोला, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो मैं कैसे बोलूंगा, तो अपने थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो कि मैं इसको क्वेश्चन को अगर ऐसे बोल दूं कि आई, ठीक है, यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर इन दोनों क्वेश्चन को जो मैं करूंगा तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या होगा, अपने को मेन चीज यहाँ पे ये देखनी है, दोनों के अंदर फर्क क्या होगा। इनके अंदर बहुत तगड़ा फर्क आएगा भैया, ठीक है, वो फर्क क्या होगा देखना ध्यान से। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस को जो मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने बोला यहाँ पे आई, ठीक है, टेक टी इन द मॉर्निंग,
अब इन दोनों में करेंगे तब इनको कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपने को मेन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, वो ये होगा कि आई है मेरे भाई यहाँ पे क्या है, ये किसका काम कर रहा है, ये प्लूरल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये प्लूरल का। और इसके साथ में जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो मैं यूज किसका करूंगा, यहाँ पे सीधी सीधा मेरे भाई यूज होगा आई है मेरे भाई, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, ठीक है। फिर आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक। ये टेक मैंने क्यों लिखा, सबसे पहले अपने को ये चीज समझनी है। देखो भैया इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। भाई टेक मतलब होता है लेना, आई का मतलब होता है मैं, टी का मतलब होता है चाय। मैं मॉर्निंग में चाय लेता हूँ, ठीक है, मैं मॉर्निंग में चाय पीता हूँ, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये मेरा डेली रूटीन होगा। ठीक क्या होगा भाई, भारत के अंदर जिस कितने लोग हैं, ठीक है, करोड़ों की आबादी है भारत के अंदर। अब मान लो ये अपना भारत है, ऐसे सपोज करना। अब इसके अंदर ज्यादातर 99% के केस के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादातर उठते चाय पीते हैं, ठीक है। अब अपन जब इसका एंस करेंगे तो ये तो फिक्स भाई, ज्यादातर सब लोग उठते क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उनका क्या होगा मेरे भाई, ये डेली रूटीन होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है, कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यहाँ पे डायरेक्ट टेक आ रहा है। इसके अंदर जो यूज आएगा ना मेरे भाई, वो मैं तुम्हें यूज किसका पढ़ा हूँ, यहाँ पे यूज्ड वाला बता रहा हूँ। यूज्ड होता है ना, एक तो होता है यूज्ड, एक होता है यूज। ये इंग्लिश में दो वर्ब है, ये तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म। ये यूज इंग्लिश में दो प्रकार से काम करता है। एक तो मेरे भाई ये काम करता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, और एक मेरे भाई ये काम करता है ओनली फॉर वर्ब का, जो ये डायरेक्ट मेन वर्ब के अकॉर्डिंग काम करता है फॉर्म में, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एक होगा मेरे भाई ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होता है। ये दो प्रकार से काम करते हैं। मॉडल आप लोगों को पढ़ाएंगे तो मैं तुम्हें यूज पढ़ाऊंगा, इनका यूज कैसे होता है, ठीक है। अगले बार देखना मेरे भाई, इसके अंदर अगर किसी भी सेंटेंस में यूज आ रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहली बात अपन यूज का यूज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका देखो मेरे भाई मैं कारण बताता हूं कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीधी सीधी मैं डिडक्टिंग एरर बता रहा हूं, इसके अंदर कभी भी यूज का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें केवल डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जब अपन इसका जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये सेंटेंस के अंदर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये सुपरफ्लुअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस का हिंदी मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। इसका हिंदी मतलब क्या होगा यहाँ पे, जरूरत से ज्यादा। अब जरूरत से ज्यादा मेरे भाई कोई चीज आएगी, वो तो इंग्लिश के अंदर गलती होगी, सीधी की सीधी डिडक्टिंग एरर आ जाएगी इसमें। ये वाला रूल भी यहाँ पे मेरे भाई किसका काम करेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का काम करेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी क्या नहीं आता मेरे भाई, यूज नहीं किया जाता है। ये एक एरर ध्यान रखना, ये भी आप लोग लिख लेना जब ये सारे वो रूल लिखने के बाद में। अगले वाले तो मेरे भाई इसके अंदर जो रूल होगा वो यहाँ पे ये आएगा, जो चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड लिखे हुए जाते हैं जो मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो कि पेपर के अंदर लिखा हुआ गया वेन, क्या लिखा हुआ गया मेरे भाई, वेन, और वेन के बाद में क्या लिखा हुआ आएगा, एवर, ठीक है। इस वेन एवर का जो हिंदी मतलब होता है ना, इसका हिंदी मतलब होता है जब कभी भी। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, जब कभी भी, ठीक है। वेन एवर के साथ के अंदर जो यूज करते हैं मेरे भाई, इसमें किसका यूज होगा, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। ये बात अपने को याद रखनी है, वेन एवर के साथ में किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। अब जैसे इसके जो मैं क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, अगर मान लो तो मैं इसका क्वेश्चन करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, इसका क्वेश्चन देखना कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोला वेन एवर माई अंकल्स, मैंने बोला वेन एवर माई अंकल कम्स, भाई जब कभी मेरे अंकल्स आते हैं, ठीक है, कम्स। फिर मैंने बोला यहाँ पे ही ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर भाई मैंने यहाँ पे फॉर्म लिख दी ब्रिंग, ही ब्रिंग स्वीट्स, आगे मैंने लिख दिया फॉर मी। जैसे सुनना ध्यान से, मैंने बोला वेन एवर जब कभी भी माई अंकल्स कम्स, जब कभी मेरे अंकल्स आते हैं, ही ब्लैंक ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, वे मेरे लिए मेरे भाई क्या लेके आते हैं, कुछ मिठाई लेके आते हैं। तो यहाँ पे वेन एवर आ रखा है डायरेक्टली सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे यूज किसका होगा मेरे भाई, यहाँ पे यूज होगा ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज होगा मेरे भाई, ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। मैं पूरी जो चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई है ना, मैं सारी इस एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों को ध्यान से समझना जितने अभी तक मैंने पढ़ी है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मेरे भाई यहाँ पे यूज होगा, तो इसका यूज मैंने तुम्हें बताया था कि दो प्रकार से होगा। या तो मेरे भाई यहाँ पे यूज होगा एस या एस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, या मेरे भाई अपन यहाँ पे यूज करेंगे किसका, डू या डज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो भैया जब अपन इसका यूज करेंगे कैसे करेंगे, एस या एस का यूज मैंने आप लोगों को बताया था कब करना है। एस या एस का मेरे पास यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट में क्या, सॉरी, एस या एस का अपने को यूज तब करना है जब सेंटेंस में नोट या क्वेश्चन मार्क क्या होंगे मेरे भाई, नहीं होंगे। डू या डज का यूज मैंने तब बताया था जब सेंटेंस के अंदर क्या लिखा होना चाहिए,
नोट या क्वेश्चन मार्क। नोट या क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कहीं पर भी नोट या क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डू एस या यस का यूज होगा या डू या डज का। सर यहाँ पे डू या डज तो यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो मेरे भाई डू या डज तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा बता रहा हूँ, इस डू का यूज अपन करते हैं मेरे भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और इस डज का जो अपन यूज करते हैं वो होता है मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जब मैंने आपको सेकंड वाली जो क्लास ली थी टेंस की स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको सारी चीजें मेरे भाई बताई थी कि इनका ऐसे ऐसे यूज करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे सीजीएल में, तो ध्यान से समझ लेना। मैंने बोल रहा हूँ वेन एवर माई अंकल्स कम कोमा ही ब्लैंक ब्रिंग ब्रैकेट फॉर्म दे के ब्रिंग स्वीट्स, ठीक है, आगे मैं लिखा था फॉर मी। भाई जब कभी मेरे अंकल्स आते हैं वे मेरे लिए कुछ मिठाई लेके आते हैं। इसमें सीधी सीधी मेरे भाई वेन एवर है, यहाँ पे यूज होगा किसका, यहाँ पे यूज होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसमें पहले से ही प्रेजेंट सिंपल टेंस ही दे रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कम की जगह मेरे भाई क्या लिखा हुआ, कम्स लिखा हुआ, ये एस है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल पहले से है, तो इसका आंसर मेरे भाई किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब इस ब्रिंग की जगह यहाँ आएगा क्या, इसमें नोट या क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो मेरे भाई यहाँ पे डू या डज का यूज होगा नहीं। यूज होगा सर या तो एस या एस का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मेरे भाई एस या एस का यूज अपने को तब करना है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा लाला, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करना है जब मेरे भाई इसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। अब इसका सब्जेक्ट क्या दे रखा है मेरे भाई, इसका सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे गुरुजी ही। अब मुझे बताओ ही सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे यूज होगा भाई एस या एस का। इस ब्रिंग की जगह मैं यहाँ पे यूज किसका करूंगा, BRINGS, ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ बेसिक रूल्स है जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इसका मेरे भाई एक रूल और आता है जिसके अंदर यूज किया जाता है प्रोवर्ब एंड आइडियम फ्रेज। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में कोई कहावतें या कोई मुहावरे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर भी अपन किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आप सारे नंबर लगाते रहना रूल के, और वो जो मैंने अभी PDF में करवाए हैं वो भी आपको लिखने हैं, और जो मैंने यहाँ बोर्ड पे अलग से करवाए हैं, ठीक है, वो भी तुम्हें लिखने हैं। ये सारे रूल्स इसमें यूज हो, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल का कभी पेपर में बाहर नहीं जा सकता। ये अपना चैलेंज है भाई, ठीक है। अगले वाले यहाँ पे जो चीज आएगी वो यहाँ पे आएगी, इसका जो अगला वाला जो रूल होगा, ठीक है, वो क्या होगा। अगला वाला रूल देखना ध्यान से, इसमें कैसे करेंगे। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ गया मेरे भाई कोई प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब मीन्स मतलब मेरे भाई कोई प्रोवर्ब या कोई आइडियम्स, कोई कहावत या कोई मुहावरे संबंधित क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। मैं इस क्वेश्चन करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मेरे भाई मैंने अभी क्वेश्चन लिखा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बोला ऑनेस्टी ब्लैंक, आगे होगा मेरे भाई ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी, और ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई अपने को फॉर्म दे रखी है बी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई पेपर में। अब जब इसका अपन आंसर करना कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑनेस्टी दे रखा है मेरे भाई, इसको होनेस्टी नहीं पढ़ा जाता इंग्लिश में। जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी। नॉट ए ऑनेस्टी, इट इज ए ऑनेस्टी, ठीक है। और मेरे भाई जब इसको यूज करूंगा मैं, तो ऑनेस्टी ईमान, इसकी हिंदी क्या होगी, ऑनेस्ट। ज्यादातर बच्चे फिक्स रट देते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वप्रिय नीति होती है। लेकिन इसका यूज कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि इज वहां पे क्यों आता है। ये बी होती है मेरे भाई यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्म। इस बी की फर्स्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या होती है, इज, आर और एम। इज का अपन यूज करते हैं किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, और मेरे भाई अपन आर का यूज करते हैं किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, और एम का यूज करते हैं ओनली फॉर किसके साथ में, आई के साथ में। तब मेरे भाई यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे इज ही आएगा। तो इसके लिए ये प्रोवर्ब या कोई आइडियम्स होगी, कोई कहावतें मुहावरे, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाएगी। अगला वाला मान लो मैंने अभी क्वेश्चन बोला डॉग्स ब्लैंक, मैंने यहाँ पे बोला बार्क एट नाइट। अब डॉग्स मतलब होता है मेरे भाई कुत्ते, और कुत्ते यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बार्क मतलब होता है, ठीक है, भौंकना, ठीक है, एट नाइट। कुत्ते होते हैं और रात को भौंकते हैं। जैसे मान लो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो दिन में भौंकते हैं और कुत्ते रात को भौंकते हैं, बात तो सेम ही है। तो कैसे जब अपन इसको करेंगे, तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स ब्लैंक बार्क एट नाइट, कुत्ते होते हैं और रात को भौंकते हैं। तो डॉग से मेरे भाई यहाँ पे प्लूरल, तो इसके लिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बार्क का क्या होगा, बार्क ही होगा। इस प्रकार से अपने को ये वाला भी रूल अपने को क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने टोटल तुम्हें कम से कम मेरे भाई 10 रूल का समथिंग करवाए होंगे अभी तक, ठीक है, जिसमें मैंने एडवर्ब वाला भी करवाया है, ठीक है, नेगेटिव वाला भी करवाया है, फिर इसके बाद मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ करा दिया, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पीपल, डेली रूटीन वाला करवा दिया, यूज्ड वाला करा दिया, और WH वर्ड वो वेन वाला करा दिया, प्रोवर्ब वाला करा दिया। टोटल मेरे भाई मैंने तुम्हें 8 रूल करवाए। इसमें कितने रूल कराए टोटल, 8 रूल। इन 8 रूल में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इनसे बाहर को क्वेश्चन। एक मैंने इसके अंदर वो मूवी वाला भी करवाया था, एक मैंने कौन सा कराया था मेरे भाई, मूवी वाला, तो वो इसको मिला के टोटल मैंने 9 रूल करवाए हैं।
ये नो रूल से पेपर में बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, इनसे बाहर को क्वेश्चन बनना ही नहीं है। जितने भी तो करवाएं ये सारा बढ़िया तरीके से उनको देखना और करना और पढ़ना। अगला वाला जो इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे जो टॉपिक आता है, ठीक है, जो अपन कल पढ़ेंगे, मैं तो बता देता हूँ इसको कैसे अपने को करना है, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे भाई जो टॉपिक आएगा उसका नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखो भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनता है, फिर मैं तुम्हें कल एक एक चीज इसकी विस्तार से बता दूंगा कि कैसे कैसे यूज हुआ है। मेरे भाई कॉन्टिन्यू होता है ना, इसका हिंदी मीन्स होता है लगातार। कॉन्टिन्यू का हिंदी मतलब क्या होता है भैया? इसका हिंदी मतलब होता है लगातार। एक बात अपनी माइंड में बिठा लेना सारे बच्चे, अगर किसी भी सेंटेंस कॉन्टिन्यू, मेरे भाई इंग्लिश में क्या होती है? वर्ब होती है, और सॉरी इंग्लिश में वर्ब होती है, मतलब फॉर्म होती है ये, ठीक है ना। अब फॉर्म का यूज इसमें कैसे करेंगे बता देता हूँ ध्यान से। ये कैसे फॉर्म होगी, ये मेरे भाई इंग्लिश के अंदर जो 4 नंबर पे जो चौथी फॉर्म आती है ना, वो कौन सी फॉर्म होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आईएनजी होगा तो ही वहां कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, अन्यथा वहां कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं हो सकता। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, आईएनजी होगा तो ही कॉन्टिन्यूस होगा, वरना वहां कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होगा। ये चीज अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। अगला वाला मेरे भाई जो इसके अंदर चीज आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी? वो ये आएगी कि जब मैं इसका यूज करूंगा तो मैं इसका हिंदी मीन्स मैंने क्या बताया था? लगातार। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है मेरे भाई? लगातार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मेरे भाई जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी गुरुजी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इसके साथ में यूज होता है मेरे भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे? ING। मेरे भाई अपन इज का यूज किसके साथ में करते हैं? सिंगुलर के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं? सिंगुलर में। और आर का जो यूज करेंगे वो यहाँ पे यूज करेंगे मेरे भाई प्लूरल के साथ में। और एम का जो यूज होगा ना वो मेरे भाई किसके साथ में होगा? आई के साथ में। इन तीनों के साथ में मेरे भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और उसके पीछे क्या लग जाएगा? ING। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ बेसिक चीजें होती है। अब देखो तो एक बेसिक बढ़िया चीज बताता हूँ आज, ठीक है, ध्यान से देखना। अपन ने हमेशा पढ़ा है कि एम के साथ में किसका यूज होता है? आई का होता है। और मैं बोल दूं आई के साथ में इज भी आता है, तो इंग्लिश में इज भी आ सकता है भाई, कोई जरूरी नहीं एम हो। देखो आई होता है ना, इंग्लिश में 2 प्रकार से काम करता है मेरे भाई। अगर आपके खुद की सेल्फ की बात हो, किसकी बात हो? सेल्फ की, तब तो आप मेरे भाई इस आई के साथ में जो वर्ब लगाओ क्या लगाओगे? एम। अगर आप किसी आई के बारे में, आई मतलब आप खुद किसी दूसरे के बारे में बता रहे हो, ठीक है, या आई के बारे में आप किसी दूसरे को बता रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा मेरे भाई? इस आई के साथ में इज आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला आई एम, मैंने बोला आई एम देवेंद्र चारण। मान लो मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला कि आई एम देवेंद्र चारण, मैं देवेंद्र चारण हूं, ठीक है। मैं इसको ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं आई इज देवेंद्र चारण। ये तो भैया सीधा सीधा गलत होगा ना। इस हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी आई एम देवेंद्र चारण, मैं देवेंद्र चारण हूँ। आई इज ए देवेंद्र चारण, ठीक है, आई है वो देवेंद्र चारण है, तो गलत हो जाएगा ना थोड़ा इसका मीन्स। तो मेरे भाई ये आई है ना, इसके साथ जब अपन यूज करेंगे तो मैंने बोलूंगा आई इज ए, ऐसे नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना, कैसे अपन करेंगे। देखो इसका यूज करके बताता हूँ मैं वापस तुम्हें कि कैसे इसका यूज करना है, तो ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन एक बार देखना। जैसे मैंने बोला कि आई एम देवेंद्र चारण, मैं देवेंद्र चारण हूं। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि आई एम ए प्रोनाउन, मान लो मैंने ऐसे बोला, मैं इसको ऐसे तो बोलूंगा मैं प्रोनाउन हूं, आई एम ए प्रोनाउन, तो वो पूरा का पूरा बोलने पर गलत होगा। तो मैं इसके लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा? या आई के साथ में इज ही लगाऊंगा मैं क्या बोलूंगा? आई इज ए प्रोनाउन। भाई आई होता है वो क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है, क्योंकि मैं प्रोनाउन के बारे में किसी दूसरे को बता रहा हूं, तो मुझे वो आई के साथ में क्या लगाना है? इज लगाना है। अगर मैं मेरे खुद की सेल्फ की बात करूंगा ना, तो आई के साथ में क्या आएगा? एम आएगा। जैसे मैंने इसके साथ में एम लगाया, यहाँ पे अगर मैं एम लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। इसके आई के साथ मुझे इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो छोटी छोटी जो चीजें अपन पढ़ते हैं ये बेसिक ऑफ ग्रामर है, नॉट ए कोई हार्ड। इसके अपने को चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, ना ही अपने को बताई जाती है, तो अपन इसको पढ़ेंगे कैसे? नहीं पढ़ सकते ना भाई। तो ये सारी चीजें अपने को थोड़ी बेसिकली ध्यान रखनी है। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से तो मैंने आपको बता दिए थे, और प्लूरल कौन से तो ये भी मैंने आपको बता दिए थे। कल जब अपन पढ़ेंगे तो अपन ये टॉपिक उठाएंगे कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको कैसे यूज करते हैं? इसके अंदर 2 रूल यूज किए जाते हैं पेपर के अंदर। कौन से दोनों रूल है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इसके बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसका एडवर्ब, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस, और फिर वो बाकी सारी चीजें मैं करवा दूंगा। तो अभी जितना अपने किया है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, जो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज अपने करी थी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर चीजें बताई थी मेरे भाई, वो ये थी कि सबसे पहले मैंने तुम्हें करवाया था एडवर्ब, ठीक है। तो ध्यान से देखना एडवर्ब का कैसे यूज करेंगे। ये सारी एडवर्ब को तुम्हें लिखना है बढ़िया तरीके से, और इनको याद करनी है। इन एडवर्ब से बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा भाई, ठीक है, ये याद रखना।
अगली वाली जो चीज मैंने करवाई थी मेरे भाई, वो रूल कराया था, ठीक है, नेगेटिव वाले कि कौन कौन से वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनके बाद में क्या नहीं आएगा मेरे भाई, नोट नहीं आएगा। अगर नोट नहीं आएगा तो डू डज कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो सीधा सीधा तुम्हें ऐसे कर लेना है। अगले वाले जो मैंने करवाया था वो मैंने कराया था हैबिट और डेली रूटीन। अगर कोई भी इंसान अपनी हैबिट या डेली रूटीन के बारे में बताता है, वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, लेकिन उसमें आएगा क्या नहीं, उसके अंदर यूज वाला वर्ड नहीं आएगा। तो मैंने इसका रूल अलग से करवाया था, ये याद रखना, इसमें कभी भी यूज नहीं आता है, ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। अगला वाला मेरे भाई मैंने इसमें रूल कराया था यूनिवर्सल ट्रूथ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, इसका मैंने क्वेश्चन करवा दिए, भर भर के क्वेश्चन करवाए। अगला वाला होगा साइंटिफिक ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अगली वाली होगी मेरे भाई इसके अंदर मैथमेटिकल ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। इसके बाद अगला वाला मैंने करवाया था तुम्हें, ठीक है, जब कोई मूवी की बात हो, ठीक है, मूवी, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्टोरी, पोइम, इनके बारे में अगर कोई भी चीज अपने को बता रहा है, मैंने इसमें तुम्हें क्वेश्चन भी करवाया था यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी, ठीक है, विच टेल्स या इज टेलिंग अबाउट गांधी जी। भाई ये जो मूवी हमें गांधी जी के बारे में बताती है, तो मेरे भाई यहाँ पे इज टेलिंग की यूज ना होगा, यहाँ पे ओनली फॉर किसका यूज होगा, टेल्स का होगा। ये मैंने आपको करके बताया था यहाँ पे अभी। अगला वाला मेरे भाई इसके अंदर आएगा न्यूज, मूवी, बुक्स, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। फिर मैंने इसका अलग से जो रूल्स है वो मैंने करवाए थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल होता है मेरे भाई यूज का, ठीक है। इसका यूज क्यों नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल में कभी भी यूज्ड या यूज तो कभी होगा ही नहीं, ये तो सीधी सीधी एरर ही है। यूज का यूज अपन कभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये सुपरफ्लूस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सुपरफ्लूस का हिंदी मतलब मैंने करवाया था यहाँ पे, ये रहा, जरूरत से ज्यादा। ऐसे तुम्हें ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन कराया था आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूँ। अगला मैंने बोला आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, अब यूज टू लगाऊंगा तो मतलब इसका बार बार होगा, जरूरत से ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए प्रेजेंट सिंबल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मैंने डब्ल्यू एच वर्ड वाला करवाया था कि डब्ल्यू एच वर्ड में वेन, केवल वे नहीं आएगा डब्ल्यू एच वर्ड में, ऐसा नहीं वोट के साथ में एवर आ जाए, हु के साथ में एवर आ जाए, वो नहीं होगा भाई। अगर वेन के बाद में एवर आ जाए, वेन के बाद में क्या आ जाए मेरे भाई, एवर, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, जब कभी भी। ये हमेशा मेरे भाई किस में यूज होगा, ये यूज होगा प्रेजेंट सिंपल में, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस भी का एक रूल आता है अलग से, वो एयरपोर्ट के अंदर पिछले साल भी उसका क्वेश्चन आया था, उससे पिछले हर साल उसका क्वेश्चन आ रहा है, वो टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस कि उसका कैसे यूज करते हैं। अगला वाला मेरे भाई इसके अंदर यूज होगा, वो मैंने करवाया था प्रोवर्ब। प्रोवर्ब या आइडियम से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसका हिंदी मतलब होगा मेरे भाई कहावतें या मुहावरे। इसके हिंदी मतलब क्या होगा यहाँ पे, कहावतें या मुहावरे। अगर कोई भी कहावत या मुहावरे संबंधित बात होगी वो किस में आएगी, वो प्रेजेंट सिंबल में आएगी। इसके बार्क की, यहाँ पे बार्क का बार्क होगा, ठीक है, ऐसे तुम्हें करना है। अगला वाला मेरे भाई मैंने जो करवाया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, ठीक है, इसका मैंने तुम्हें कुछ यूज बताया कैसे करना है, ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी। तो आप लोग जब कल आओ तो इसको पूरा पढ़ना, और एक कॉन्टिन्यू वाला मैंने तुम्हें बताइए, कल अपन इसको और ज्यादा बड़े तरीके से करेंगे। और अगर आप जुड़ोगे 100% क्या है इसके अंदर अपन क्या ले रहे हैं, गारंटी, ठीक है। पेपर के अंदर मेरे भाई क्वेश्चन दिखना ही है, इसके लिए ये चीज कवर के जाना, ठीक है, ओके, थैंक यू।